नफे सिंह राठी की हत्या के बाद से हरियाणा में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जो परिजन है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमलावरों और हत्यारों की, तब तक ना तो पोस्टमार्टम करेंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। नफे सिंह राठी के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। नफे सिंह हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आ रहा है। फर्जी नंबर की कार से दरअसल ये हमलावर जो हैं वो वहां पहुंचे थे और कुछ ऐसा ही पैटर्न सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी देखा गया। वहां पर भी नकली गाड़ी के साथ पहुंचे, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, शाम का वक्त उस समय भी चुना गया था और जो टारगेट था यानी जिसकी आपको हत्या करनी है उसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कीजिए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूर्व विधायक पर सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई गई। ये आगे जो आप देख रहे हैं ये काली ये सफेद गाड़ी, ये हत्यारे जो हैं ये कैद हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक गहरा रहा है, जांच चल रही लेकिन विरोध भी बढ़ता जा रहा है। ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? ज्यूरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। जांच सीबीआई द्वारा इस बात की रुचि आया, उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई? क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देखरेख से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है और हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और अपडेट के साथ। अरविंद, फिलहाल जांच कहां तक पहुंची, कौन कौन से सबूत पुलिस के हाथ लगे? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिस कार से आए थे वो कार का नंबर फर्जी था, नंबर 1। नंबर 2, कार फरीदाबाद की बताई जा रही है और उसके अलावा पुलिस को शक है कि इसमें बकायदा नफे सिंह की जो हत्या कराई गई है ये सुपारी देकर कराई गई है और दिल्ली हरियाणा के जो बड़े गैंग हैं उनके शूटर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली हरियाणा में जो पुलिस है वो रेड कर रही है। एक शूटर की पहचान भी हुई है। हम इस वक्त उस शख्स के पार्टी दफ्तर में मौजूद है जिनका एफआईआर में नाम है, ये सतीश नंबरदार। इनका भी एफआईआर में नाम है। बकायदा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। चूंकि एफआईआर में 7 लोगों का नाम दर्ज है। जो ड्राइवर है उसने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसने कहा है कि बकायदा जो शूटर थे उन्होंने कहा है कि हम तुझे छोड़ रहे हैं, जाके बता देना। तो 7 लोगों का एफआईआर दर्ज है। सतीश नंबरदार के हम दफ्तर पहुंचे हुए, पार्टी दफ्तर। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन पुलिस लगातार जो तफ्तीश कर रही है उसमें एक बात साफ आ रही है कि जो शूटर है वो प्रोफेशनल शूटर है, नंबर 1। नंबर 2, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल अमूमन जो हाल फिलहाल में बड़े गैंगस्टर्स के नाम आए हैं, बड़े गैंग के नाम आए हैं, वही करते। तो एक शूटर की पहचान हुई है, उसकी तलाश में पुलिस जो है उसके बारे में क्या और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि वो कौन है, किस गिरोह से, किस गैंग से जुड़ा हुआ है? ये जो मर्डर हुआ, क्या ये राजनीतिक रंजिश में हुआ है या फिर ये गैंग के टकराव में ये किया गया है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, नफे सिंह पर 2023 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। दीपक बिष्ट आए और बकायदा मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नफे सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये आप जो देख पा रहे हैं तस्वीरें, चौधरी मांगे राम नंबरदार, इनके बेटे ने 2023 में सुसाइड किया था। बेटे का नाम था श्री जगदीश नंबरदार, जो सामने की तरफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्होंने सुसाइड किया था और सुसाइड के पहले एक ऑडियो वायरल किया था और आरोप लगाया था नफे सिंह पर और वही मुकदमा दर्ज हुआ था। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है जो ड्राइवर की तरफ से,
तो इसी परिवार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस हत्याकांड में इन तमाम लोगों का रोल है या नहीं है ये अभी क्लियर नहीं, मैं साफ साफ बता दूं, क्योंकि एफआईआर दर्ज है, पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह के हत्या पैटर्न देखने को आया, चाहे सिद्धू मूसावाला, उसमें भी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ था, अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ था। घोघा मेडी हत्याकांड की बात कर ले, उसमें भी सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल हुआ था। नफे सिंह की जो हत्या हुई है उसमें भी फर्जी नंबर प्लेट, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि जो शूटर है वो बेहद प्रोफेशनल है, क्योंकि ताबड़तोड़ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक शूटर की पहचान की गई है, बाकी शूटर की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार दिल्ली और हरियाणा में रेड करी है, जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।